एक्चुअली बेटा थानू शायद याद होएगा, वैसे तो जरूर याद होना चाहिए। ਆਪਾਂ एक स्टार्टिंग च टॉपिक कीता सी चार्जिंग बाय कंडक्शन, और उस टॉपिक दे विच ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ कि अगर दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स है और दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर्स को टच करके सैपरेट करिए तो आफ्टर सैपरेशन उन्होंने चार्जिज इक्वल होंगे, और किहदे इक्वल होंगे, जिन्ना बिफोर टचिंग दोनों के टोटल चार्जिस सी उन्हों का हाफ एवरेज। हुण बेटा उत्थे मैं दसिया सीगा कि वो रिजल्ट सिर्फ आइडेंटिकल कंडक्टर्स लिए अप्लाई होना, तो जे एक छोटा वड्डा कंडक्टर है फिर रिजल्ट अप्लाई नहीं होना। एक्चुअली हुण जिहड़ी मैं गल दसन लगा ये हमेशा अप्लाई होएगी कंडक्टर्स लिए, चाहे एक छोटा है एक वड्डा है या बराबर है। तो इन्हां दा जो बेसिक कंसैप्ट है वो अज लास्ट ते असीं डिस्कस करन जा रहे हैं। इनू असीं बोलते हैं बेटा कॉमन पोटेंशियल। देखो गल पता की है, इनू प्रैक्टिकली तुसीं इदां समझ सकते हैं कि अगर मान लो तुहाडे कोल दो बीकर्स है, दो बीकर्स डिफरेंट साइज दे है, डिफरेंट शेप दे है, दो बीकर्स है डिफरेंट साइज दे डिफरेंट शेप से, तो उन्होंने विच तुसी पानी भर लो डिफरेंट लैवल्स तक, ठीक है। एक बीकर च पानी का लैवल ज़्यादा रखो, एक च घट रखो, है ना। हुण बेटा अगर तुसी उन्होंने दो बीकर्स नू बॉटम तो पाइप के नाल कनैक्ट करते हैं तो पानी हमेशा फ्लो करेगा जिस बीकर च पानी की हाइट ज़्यादा सी उधरों छोटे वाल नू, और कब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों च पानी का लैवल सेम नहीं हो जाता, कॉमन हाइट। और इस एग्जाम्पल दे विच बेटा जो पानी का फ्लो है भी पानी ने किधर नू फ्लो करना, वो डिसाइड कौन कर रहा, अमाउंट ऑफ वाटर नहीं कर रही, तो हाइट ऑफ लेवल ऑफ वाटर कर रहा। तो जिधर ज़्यादा पानी के लैवल की हाइट है उधरों पानी ने दूसरे पासे जाना, चाहे जिहदा लैवल ज़्यादा वो पानी की अमाउंट घट ही होए उहदा फर्क नहीं पैना। उसी तरह नाल बेटा जदों आपां कहने हैं कंडक्टर, तो बीकर की जगह कंडक्टर है, अमाउंट ऑफ वाटर की जगह अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो हाइट ऑफ लैवल की जगह इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है। बीकर की जगह कंडक्टर, अमाउंट ऑफ वाटर की जगह अमाउंट ऑफ चार्ज, तो हाइट की जगह है ना हाइट ऑफ लैवल ऑफ वाटर की जगह तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जदों भी बेटा दो कंडक्टर्स जिन्हां दा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट है आपस च कनैक्ट करते हैं, तो चार्ज हमेशा फ्लो करेगा कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल, और कब तक करता जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। और जदों दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया उन्होंने कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, दैट इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। हुण एक गल सुन लियो बेटा, जदों मैं वर्ड चार्ज कहना ना, ये बारे मैं पहला भी दसिया कि एक्चुअली चार्ज दो तरह का होंदा ना, पॉजिटिव नैगेटिव। जदों असीं कल्ला वर्ड चार्ज यूज़ करते हैं तो वह पॉजिटिव चार्ज के लिए है, तो नैगेटिव चार्ज उस सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट करता वा। मतलब जिदा अगर पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर टू हायर करेगा, ये दिमाग च रखनी है। तो जदों असीं कल्ला वर्ड चार्ज बोलते हैं इट मीनस पॉजिटिव चार्ज के बारे दसिया जा रहा, और उस सिचुएशन जे नेगेटिव चार्ज होएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज बारे तुसीं सुनिया वा, तो नेगेटिव चार्ज उस सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट करेगा, उल्ट चलेगा, ये दिमाग च रखनी गल। हुण असीं बेटा इत्थे कंडक्टर्स अज्यूम कर लेने हैं दो, तो आ बेटा एक कंडक्टर है और आ एक कंडक्टर है, और हर कंडक्टर कैपेसिटेंस पोजेस करता। तो आप मान लेने कि पहले कंडक्टर की कैपेसिटेंस C1 है, दूजे की C2 है। तो पहले कंडक्टर का चार्ज Q1
Q1 है, दूसरे को चार्ज Q2 है। पहले कंडक्टर का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का V2 है। तो एक कदों हालात बिफोर मेकिंग कांटेक्ट, कांटेक्ट बनाने तो पहला, तो कांटेक्ट बनाने तो पहला अगर थानू कोई पूछे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना, तो तुम्हारा जवाब आएगा टोटल चार्ज बिफोर मेकिंग कांटेक्ट Q1 plus Q2। और तुसी बेटा Q1 ਨੂੰ C1 V1 भी लिख सकते हैं ते तो तुसी ਇਹਨੂੰ C1 V1 plus C2 V2 भी लिख सकते हैं। चार्ज की टर्म्स भी लिख सकते हैं Q1 plus Q2, या दोनों ऑप्शंस ओपन है साडे लिए। अच्छा ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ मान लेते हैं कि V1 is greater than V2, है ना, एक पोटेंशियल ज्यादा एक घट है, जिन्हों मर्जी ज्यादा मान लो। तो लेट ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ फ्रॉम कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। और ये सारा कुछ बेटा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हो जाना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट कांटेक्ट तो बाद दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाना बेटा, कॉमन पोटेंशियल। और क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हो गया वा दोनों च, इस करके दोनों का फाइनल चार्ज बदल जाना वा। जे पहला Q1 सी और Q1 डैश आ गया, Q2 सी तो Q2 डैश हो गया, पर कैपेसिटेंस से नहीं फर्क पैना, चार्ज के पोटेंशियल से फर्क पया और दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए। हुन बेटा फाइनल चार्ज कितना वा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। और तुसी Q1 डैश नु C1 BC ते C2 BC लिख सकते हैं। चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो हुन बेटा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व है, तो इसका मतलब QI इज इक्वल टू QF। हम तुसी ਇਹਨੂੰ डिफरेंट फॉर्म ਚ लिख सकते हैं। तो ये टोटल चार्ज है बिफोर मेकिंग कांटेक्ट और टोटल चार्ज आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट भी सेम ही रहना, तो ध्यान च रख लो। ਹੁਣ बेटा इथों ਆਪਾਂ Q1 plus Q2 is equal to C1 VC plus C2 VC भी लिख सकते हैं। तो VC की वैल्यू कितनी आ जानी, Q1 plus Q2 ओवर कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा हुन बेटा Q1 Q2 की जगह पे तुसी C1 V1 C2 V2 भी यूज कर सकते हैं। तो VC की वैल्यू इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, है ना, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करांगे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸਫੈਰੀਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r1 है तो c1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 और दूसरे का रेडियस अगर r2 है स्फेरिकल कंडक्टर का तो c2 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आ वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, मतलब जो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला है ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ टोटल चार्ज ओवर C1 plus C2 भी यूज कर सकते हैं। C1
C1 V1 plus C2 V2 over C1 plus C2 भी कॉमन पोटेंशियल ही यूज कर सकते हैं ਤੇ ਆਪਾਂ C1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ R1 ਤੇ C2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ R2 ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਫੈਰਿਕਲ ਕੰਡक्टर्स है और उन्होंने रेडियाई गिवन है तो ये अलग अलग सिचुएशन है ना मतलब ये सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है तो ये तो है बेटा कॉमन पोटेंशियल बारे गल ते लास्ट ये दे नाल लिखो टर्म नोट करके लिखियो when two conductors at different potentials are connected with each other charge will flow from conductor at higher potential to conductor at higher potential to lower potential until both acquires the same potential. It is called common potential. In this process law of conservation of charge is obeyed but electric potential energy of the system is lost in the form of heat, sound and light. देखो बेटा ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਫਲੋ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਮੀਨਸ ਹੀਟ ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਚੋਂ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੀ ਹੈ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ देखो बेटा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है ना और मैं डायग्राम बना रहा बेटा आ साडे को दो कैपेसिटर्स है कंडक्टर्स बोल दो सेम रिजल्ट कैपेसिटर्स लिए भी अप्लाई होना Q1 Q2 V1 V2 V1 greater than V2 और आ है बेटा C1 C2 आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट बिफोर मेकिंग कांटेक्ट और ये है आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट तो उन दोनों का पोटेंशियल कॉमन है और Q1 डैश चार्ज बदल चुका है ना और ध्यान दो ये हम Vc की वैल्यू कितना लग सकते हैं बेटा ये फार्मूला दो मी और Vc की वैल्यू अगर लग पैती है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ फर्स्ट कंडक्टर का चार्ज आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट न्यू चार्ज को कट सकते हैं कितने बराबर C1 Vc और सेकंड का चार्ज भी दस सकते हैं C2 Vc और अगर बेटा दोनों कंडक्टर्स आइडेंटिकल होंगे
BC ਨੂੰ C1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ तो पहले कंडक्टर ਦਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट ਤੇ Q2 डैश आ जाएगा सेकंड कंडक्टर ਦਾ ਚਾਰਜ आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ बेटा। देखो बिफोर मेकिंग कांटेक्ट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा? तो एदी पोटेंशियल एनर्जी है हाफ C1 V1 स्क्वायर और एदी है हाफ C2 V2 स्क्वायर। और आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? फाइनल हाफ C1 VC स्क्वायर प्लस हाफ C2 VC स्क्वायर। तो हाफ C1 प्लस C2 VC स्क्वायर और VC स्क्वायर की वैल्यू बेटा पुट कर सकते हैं तुसी। ये सारा मैथमेटिक्स ही है और जब एदा स्क्वायर करोगे आई कैंसिल आउट तो UF आ जाएगा हाफ on change in potential energy UF minus UI और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन कर लो बेटा तो हाफ कॉमन आ गया चलो एक स्टेप मैं और लिख देना माइनस जब आप ब्रैकेट ओपन की थी C1 V1 स्क्वायर तो डेल्टा U एलसीएम ले लिया C1 C2 इनको ओपन करो बेटा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस और इनको ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ डिनोमिनेटर ਨਾਲ क्योंकि एलसीएम लिया C1 V1 स्क्वायर फिजिक्स कोई नहीं है मैथमेटिक्स ही है। बाहर काट लिया ब्रैकेट के अंदर देखो बेटा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 और इनको ओपन करो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर और इनको ओपन करो माइनस C2 C1 V2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। और बेटा तुसी देख सकते हैं आ प्लस वाली टर्म है माइनस है ये प्लस है ये माइनस है और फिर तुसी देख सकते हैं C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है अंदर की बचा बेटा 2V1 V2 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर होना नेगेटिव साइन बाहर काट लो बेटा तो डेल्टा U माइनस C1 C2 ओवर 2 C1 प्लस C2 तो ब्रैकेट के अंदर माइनस बाहर कटोगे तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 है ना माइनस हो जाना और दोनों प्लस हो गए और मैथमेटिकली पुत्र किया है माइनस C1 C2 टू C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और आज की टर्म है ये पॉजिटिव है बेटा क्योंकि कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है ना और आ टर्म भी पॉजिटिव है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव डेल्टा U नेगेटिव आने का मतलब है लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब अगर तुसी दो कंडक्टर्स एट डिफरेंट पोटेंशियल नु आपस च कनेक्ट करते हैं
ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਫਲੋ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਕਰੰਟ, तो कुछ एनर्जी जी है सिस्टम की इलैक्ट्रिक एनर्जी वो हीट साउंड ते लाइट च कन्वर्ट हो जाती है, जिस करके इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व नहीं रहनी, लॉस होना। तो उसका फार्मूला तो ये है बेटा रिगार्डिंग लास्ट टॉपिक ऑफ द इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इतने तक बेटा लगी समझ? नारायण यस सर समरीत